हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज अपने डिस्कस कर रहे थे सेकंड लेसन के बारे में, डाइजेशन इन ह्यूमन। तो उसका नेक्स्ट पार्ट है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में जो खाना है उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, अवशोषण किस तरह से होता है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। द डाइजेशन फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेजल्स। तो स्टमक के अंदर क्या हुआ था, कुछ एब्जॉर्प्शन हो गया था, उसके बाद फिर किस में आता है, अपने छोटी आंत के अंदर आता है। तो छोटी आंत के अंदर भी कुछ उसका पार्ट क्या होता है, वजन का, वो अवशोषित हो जाता है। तो देखिए, डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो अपने जो आंतें हैं उसके अंदर क्या ब्लड वेजल्स होती हैं, उनको अपने बोलते हैं रुधिर वाहिकाएँ, वो होती हैं, और भोजन उनके द्वारा फिर क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड उनमें आगे पास होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड वेजल्स होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो इसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, जो अवशोषित हो गए, न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब्ड हो गए, उनको सभी पार्ट्स तक अपने बॉडी के लेके जाती हैं। तो ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths। तो जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, तो इसके अंदर वाली दीवार पे क्या उंगलियों जैसी जो हैं आउटग्रोथ, यानी उभरी हुई उंगलियों जैसी संरचनाएं, स्ट्रक्चर हैं, वो पाई जाती हैं। दीज आर कॉल्ड विली। इनको क्या बोलते हैं, अपने विली बोल देते हैं, या सिंगुलर विल्स। एक होगी उसको बोलेंगे विल्स, और बहुत सारी होंगी उनको बोलेंगे विलीज। यानी अंदर की तरफ अपने जो छोटी आंत होती है, आंत है, उनके अंदर की तरफ उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। कैन यू गेसेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो क्या आप बता सकते हो ये विलीज हैं, इनका क्या रोल है अपने आंत के अंदर। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो इनका काम क्या, ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया जो उसको इंक्रीज कर देती हैं, जो जहाँ पे फूड का क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना है, तो उसका जो सरफेस एरिया है उसको क्या कर देती हैं, ये बढ़ा देती हैं, यानी क्षेत्र को। ईच विल्स हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। तो हर एक जो अपने वेल्स है उसमें क्या छोटी छोटी ब्लड वेजल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, उनका जाल फैला रहता है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो जो विलीज हैं उनकी जो सरफेस है वो क्या करती है, एब्जॉर्व करती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, जैसे अपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो ये सारे जो अपने क्या न्यूट्रिएंट हैं, इनको फिर क्या करती हैं, वो एब्जॉर्व करती हैं, अवशोषित करती हैं। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेजल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये जो फिर एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, ये फिर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं सभी अपने ऑर्गन्स तक, किसके द्वारा, ब्लड वेजल्स के द्वारा। ब्लड में घुल के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सभी पार्ट्स बॉडी तक पहुंच जाते हैं, और फिर जहाँ इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने में, यानी जटिल पदार्थ बनाने में, जैसे कि सब्सटेंस सच एज द, जैसे कि प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के लिए क्या रिक्वायर है, जरूरी है। दिस कॉल्ड इज एसिमिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, अपने एसिमिलेशन बोलते हैं, या स्वांगीकरण भी हो जाता है, बोल देते हैं इसको। यानी कि जो अपने एब्जॉर्ब सब्सटेंस उनको बाद में फिर क्या करना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में इसको चेंज कर देना, टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज, जैसे कि प्रोटीन। तो उसमें अपने चेंज करने को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोल देते हैं। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें फिर क्या होता है, जो इन द सेल कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है वो किसमें ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, उसका विघटन होता है, किसमें, ऑक्सीजन, कार्बन
ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ग्लूकोज है वो किसके ऑक्सीजन की सहायता से किस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज। और तब फिर क्या होती है, जो एनर्जी है वो अपने रिलीज होती है, मुक्त होती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो क्या है, कुछ डाइजेस्ट हुआ वो अपने क्या अब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे फिर बड़ी आंत के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसका काम क्या है देखिए, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, जो बड़ी आंत है अपने, ये क्या है, छोटी आंत से चौड़ी होती है डायामीटर में। डाया किसका होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डाया छोटा होता है और लार्ज का डाया बड़ा होता है, डायामीटर। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, वाइडर होती है, और वो थिनर होती है, पतली होती है। एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में क्या होती है, छोटी होती है। उसकी कितनी लेंथ थी, अपने पढ़ा था 7.5 मीटर लगभग, और इसकी कितनी होती है, अबाउट 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल। तो बड़ी आंत में सिर्फ किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, और कुछ साल्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें जो साल्ट है उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर का। तो सबसे ज़्यादा इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का अवशोषण। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम, और फिर जो बचा हुआ भाग है वो किसमें, आगे रेक्टम में पास हो जाता है। आपको ऐसे बना, ये देखिए क्या था, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर थी ना अपने, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर थी। तो यहाँ वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपने, सॉरी, आपको बना के दिखा देते हैं कि इस तरह से कुछ अपने लगभग स्ट्रक्चर थी लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं अपने रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो यहाँ जो अनडाइजेस्टेड है, जो वेस्ट है वो यहाँ क्या होता है, इकट्ठा होता है, और फिर ये अन्न से होता है, इसके द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो रिमेनिंग वेस्ट है वो किसमें, रेक्टम में पास होता है, एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसिस। तो इसमें सेमी सॉलिड के रूप में इसमें क्या होता है, वो इकट्ठा रहता है अर्ध ठोस के रूप में। द फेसिल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द अनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो फिर समय समय पर जो है जो ये मल है ये बाहर निकाल दिया जाता है, किससे, अनस के गुद्दा के द्वारा। दिस कॉल्ड इजेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, निष्कासन। और भोजन को अंदर लेने को उसको क्या बोलते थे, इंजेशन, और बाहर निकालने को इजेशन। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो जो घास खाने वाले जानवर हैं, जीव जंतु, उनमें किस तरह से इसका डाइजेशन होता है, इसके बारे में अपने देखेंगे। तो उससे पहले अपने कुछ ये देख लेते हैं जो पैरा इसमें टेबल के अंदर बॉक्स के अंदर दिया गया नोट। तो सम टाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। तो कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार बाहर निष्कासन करने की आवश्यकता होती है। तो तब कहते हैं दिस कंडीशन इज नाउन एज डायरिया। इसको क्या बोलते हैं अपने, डायरिया या दस्त लग जाना। तो क्या है, एक वाटरी स्टूल के रूप में वो है, अपने जो मल है उसको निकालते हैं, तो वो इस कंडीशन को बोलते हैं अपने डायरिया। ये भी क्या रोग, ये दस्त जिसको बोल देते हैं अपने डायरिया। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। तो ये किसके कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, संक्रमण के कारण, फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, और इनडाइजेशन और अपाचन के कारण ये हो सकता है डायरिया। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। तो यह भारत में क्या है, कॉमन है, सामान्य बात है। पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। तो मान्यता विशेषकर किन में, बच्चों में होता है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल। तो अगर ये क्या हो, अगर चरम अवस्था में आ जाए, अंडर सीवियर कंडीशन, चरम अवस्था में आ जाए, तो इट कैन बी फैटल। ये क्या हो सकता है, फैटल मतलब घातक हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। तो वाटर स्टूल होगा तो उसमें क्या होगा, वाटर भी क्या होगा अपने बॉडी से निकलेगा, तो इससे इसके कारण क्या है, एक्सेसिव लॉस ऑफ, यानी बहुत ज़्यादा पानी की कमी आ जाएगी, एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी, और
जो साल्ट हैं, लवण है, उनकी भी। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, तो इसको क्या है, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन पेलेंटी ऑफ बॉयल्ड एंड कोल्ड वाटर विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। तो इसको क्या है, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व क्या है, पहले क्या करना चाहिए, इवन बिफोर ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या करना चाहिए, इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड, तो रोगी को क्या करना चाहिए, शुड गिवन पेनल्टी ऑफ बॉइल्ड, तो उबला हुआ पानी है वो उबाल के पानी फिर उसको क्या करके ठंडा करके और उसमें क्या करेंगे, एक पिंच यानी एक चुटकी नमक, शुगर साल्ट नमक और शुगर घोल के वो क्या करेंगे, उसको पिला देनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS सॉल्यूशन जिसको बोल देते हैं, जीवन रक्षक घोल जिसको बोलते हैं अपने ORS, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इसके कारण जो अपने क्या है, जो कमी हुई है जो साल्ट की और उनकी क्या पूर्ति हो जाती है। तो देखा होगा आपने छोटे बच्चों को या किनको भी दस्त लगते हैं तो फिर उनको क्या किया जाता है, ORS का घोल है वो दिया जाता है। तो अपने पढ़ा अपने यहाँ तक जो ह्यूमन है उसमें किस तरह से डाइजेशन होता है। फिर अपने कल वीडियो में देखेंगे कि डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल, तो जो जानवर क्या घास खाते हैं उनमें डाइजेशन किस तरह से होता है, क्या उनमें भी अपनी तरह ही सेम सिस्टम होता है या कुछ अलग है, तो उसके बारे में अपने पूरा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।